हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का वैकेंसी निकल के आया है। उसका उसका फॉर्म बहुत पहले ही निकल के आ गया था, नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था, लेकिन आज से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको 12/7/2024 को आया था। ठीक है, और फॉर्म फिलअप का फॉर्म भरने का समय जो है वो आपका 15/7/2024 से शुरू हो गया है। ठीक है, 15/7/2024 से शुरू हो गया है, और लास्ट डेट जो है रहने वाला है वो आपका 8/8/2024 तक रहने वाला है। ठीक है, सॉरी 5/8/2024 तक रहने वाला है। 15/7 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट आपका 5/8/2024 तक रहेगा। ठीक है, एडिट करेक्शन विंडो आपका जो खुलेगा वो आपका 6/8 से 8/8 तक खुलेगा। ठीक है, 6/8 से 8 तक खुलेगा। ठीक है, इसमें जो आपका कैटेगरी रहने वाला है वो आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। जैसे एबीपीएम हो गया और बीपीएम हो गया, एबीपीएम हो गया, डाक सेवक हो गया, बीपीएम हो गया। एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी रहने वाला है। इसमें जो बीपीएम में है वो उसका आपका सैलरी जो रहने वाला है वो आपका 12 बीपीएम के लिए 12,000 से 29,000 सैलरी रहने वाला है। एबीपीएम के लिए आपका 10,000 सैलरी रहने वाला है, 10,000 से 24,000 सैलरी रहने वाला है। ठीक है, और इसमें जो एज मांगा गया है, आपका योग्य एज आपका जो होना चाहिए वो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आपका 40 साल मांगा गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एज रिलैक्सेशन में आपका जो है एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक है, अदर कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, आपका ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का छूट मिलने वाला है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस में आपका एक नो रिलैक्सेशन है, इसमें आपका रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पीडब्ल्यू के लिए 10 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक है, पीडब्ल्यू के लिए 10 साल का छूट मिलने वाला है। और वहीं आपका पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए आपका 13 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक है, 13 ईयर का छूट मिलने वाला है। और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपका 15 साल का छूट मिलने वाला है। ये आपका एज रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपका मांगा गया है वो आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन पास होना अनिवार्य होगा, 10th लेवल। ठीक है, जिसमें आपका मैथ एंड इंग्लिश कंडक्ट बाय रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल, आपका मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य होगा। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन में जो मांगा गया है वो आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है, और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए। ठीक है, ये आपका डिसेबिलिटी से आपका दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। डिसेबिलिटी में कौन सा लो विजन हो गया, डिफ हो गया, हार्ड हेयरिंग हो गया, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग पेमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट आपका जो लगने वाला है वो आपका 100 रुपया लगने वाला है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, और एससी एसटी के लिए एक भी फ़ी नहीं लगने वाला है। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एक भी फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 रुपया रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज जीडीएस इंगेजमेंट। आपका लोकल लैंग्वेज किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है और किस राज्य से आप लोग अप्लाई कीजिएगा, वो आपको जो राज्य से बिलोंग करते हैं वो भाषा में आपको आप वो भाषा आता है कि नहीं आता है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए आंध्र प्रदेश में आपका आंध्र प्रदेश एंड यमन, आंध्र प्रदेश या एनम में आपका तेलुगु भाषा बोला जाता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तेलुगु दिया गया। आंध्र प्रदेश और यनम में आपका तेलुगु भाषा दिया गया है। असम में के लिए असमीज दिया गया है। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रेक वैली बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरियाज बोडो। ठीक है, बंगाली बोडो। बिहार से आपका हिंदी है, बिहार से हिंदी है। छत्तीसगढ़ से आपका हिंदी रहने वाला है। दिल्ली से आपका हिंदी रहने वाला, गुजरात से आपका गुजराती रहने वाला है। हरियाणा से आपका हिंदी रहने वाला है, हरियाणा से आपका हिंदी है। हिमालय से आपका हिंदी रहने वाला है, हिमाचल से आपका हिंदी रहने वाला है। ठीक है,
जम्मू एंड कश्मीर से आपका उर्दू और हिंदी रहने वाला है। झारखंड से हिंदी रहने वाला है। कर्नाटक से कन्नाडा रहने वाला है, ठीक है। कर्नाटक से कर्नाटका रहने वाला है, ठीक है। कनाडा रहने वाला है। केरल से आपका मलयालम रहने वाला है, ठीक है। केरला से मलयालम। मध्य प्रदेश से आपका हिंदी रहने वाला है। मध्य प्रदेश से आपका हिंदी रहने वाला है। महाराष्ट्र से आपका मराठी रहने वाला है। गोवा से आपका कोंकणी और मराठी रहने वाला है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से आपका मेघालय से नॉर्थ ईस्ट मेघालय से और मणिपुर से आपका हिंदी रहने वाला है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश आना ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर यदि आपका लोकल लैंग्वेज आता है तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। जैसे गारो ईस्ट गारो हिल, नॉर्थ हिल के लिए आपका हिंदी और इंग्लिश दिया गया है, ठीक है। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड काशी फॉर ऑफिस अंडर ईस्ट काशी हिल्स के लिए आपका दिया गया है, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज रहने वाला है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे नेपाली वेस्ट बंगाल के लिए आपका नेपाली भी दिया गया है। जैसे पोस्ट ऑफिस अंडर गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए GTA के लिए नेपाली दिया गया है, ठीक है। गोरखा रेजिमेंट के लिए। वहीं आपका सिक्किम में आपका नेपाली, इंग्लिश, भुटिया और लेप्चा आपका लैंग्वेज रहने वाला है, ठीक है। दार्जिलिंग में आपका नेपाली और बंगाली रहने वाला है। अंडमान एंड निकोबार में आपका हिंदी इंग्लिश रहने वाला। वेस्ट बंगाल में बंगाली रहने वाला। उत्तराखंड में हिंदी रहने वाला। उत्तर प्रदेश में आपका हिंदी रहने। तेलंगाना में आपका तेलुगु रहने वाला है। पुडुचेरी में आपका तमिल रहने वाला है, ठीक है। तमिलनाडु पुडुचेरी में आपका माहे और यानम में आपका तमिल रहने वाला है। तमिलनाडु में आपका तमिल रहने वाला है, ठीक है। राजस्थान में आपका हिंदी रहने वाला है। राजस्थान में हिंदी रहने वाला है। चंडीगढ़ में हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है। पंजाब में पंजाबी रहेगा, ठीक है। उड़ीसा में आपका ओडिया रहने वाला है। त्रिपुरा में आपका बंगाली और काक ब्राक रहने वाला है। नागालैंड में आपका इंग्लिश हिंदी रहने वाला है। मिजोरम में आपका मिजो रहने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा जो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना वहाँ के लैंग्वेज आता है कि नहीं आता है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।